दोस्तों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा PCS परीक्षा 2024 नई विज्ञप्ति जारी की गई है कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन है वो दिनांक 1/1/24 से आयोग की वेबसाइट पर यानी UPPSCUP.NICE.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों की परफॉर्म प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में विषय में पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अह होने की स्थिति में आवेदन करेंगे। अब है रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 220 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ भी सकती है, यानी पदों को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। घटाते नहीं है, लगभग बढ़ाया जा सकता है, ये कन्फर्म है। शैक्षिक अर्हता क्या है? जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 9 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है। आप जो ये विज्ञापन आप डाउनलोड करोगे जैसे सरकारी रिजल्ट पर जाकर, तो पूरी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आयु सीमा क्या रहेगी? चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु आवश्यक रूप से पूरी करनी होगी, यानी 21 साल का होना अनिवार्य है आवश्यक रूप से, ये ध्यान रखना है, यानी पूरी करनी चाहिए होगी। और इन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, कम से कम यानी ऊपर से ऊपर 40 वर्ष का होना चाहिए। 40 से ज़्यादा होंगे तो ये अमान्य माना जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ध्यान से फार्म अप्लाई करना है। और उनका जन्म 2 जुलाई 1984 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं हो। इसी प्रकार दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात इनका जन्म 2 जुलाई 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु संख्या 6 में और बिंदु संख्या 11 में दिया गया है, जो निम्नानुसार आरक्षण अधिकतम आयु में शीतलन अनुमूल्य होगा। ये ध्यान रखना, अनुमान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1/1/2024। आज ही विज्ञापन जारी किया गया है, आज से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू है, फार्म भरने शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक से जमा करने की अंतिम तिथि है 29/1/2024। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/2/2024 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 2/2/2024 है, और शुल्क है वो 29 तारीख को जमा करवाना होगा। ऑनलाइन सबमिट आवेदन में सुधार संशोधन की तिथि दी गई है 9/2/2024। ये तो मुख्य जो आपको बता दिया विज्ञप्ति जारी की गई है वो विज्ञापन है। तो विज्ञापन संख्या ऊपर दी गई है E1 2024 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। आगे चलते हैं, आगे और क्या सूचना हमारे पास उस पर बात करते हैं। आगे है पोस्ट का नेम है UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये वैकेंसी पोस्ट नेम। टोटल पोस्टें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्री एलिजिबिलिटी UPPSC प्री 2024 यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 220 पोस्टें निकाली गई है। और इसमें योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। ये डिग्री हमें आवश्यक रूप से होनी चाहिए, वही इसमें योग्य माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, और क्या न्यूज है कि मिनिमम एज क्या चाहिए। मिनिमम एज चाहिए हमारे पास 21 साल का होना अनिवार्य है, 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। अगर आप 21 साल के हैं और 40 ईयर्स ऊपर की एज 40 ईयर है, 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
यानी एज रिलैक्शन एक्स्ट्रा एज पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम 2024 नोटिफिकेशन रूल। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें जो भी रूल है, नियम है, उनका पालन करना अनिवार्य है। उसके बाद में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें, पूरी डिटेल इसमें और दी गई है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिश्नर यानी UPPSC, इसमें फार्म भरना शुरू हो चुके हैं 1/1/2024 से, और लास्ट डेट है 29/1/2024, और पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट 29 तारीख है, और लास्ट डेट यानी कंप्लीट फॉर्म 2/2/2024। करेक्शन की तारीख भी इसमें दी गई है। अगर कोई प्रकार की त्रुटि रह गई तो 9 तारीख तक आप त्रुटि करवा सकते हैं सही, ये भी ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड अवेलेबल मतलब बाद में आएंगे, जब भी आप ये भर्ती प्रक्रिया जब फार्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद में सरकार अपने सिस्टम के अनुसार एग्ज़ाम रखेगी। उसके बाद इसमें फीस बताई गई है। जनरल OBC की 125 है, SC ST के 65 रुपये हैं, 65 रुपये, और PH कैंडिडेट ये 25 है। ये हमें ध्यान रखना, इसमें डिटेल दी गई है। बाकी आप जब ये डाउनलोड करोगे सरकारी रिजल्ट पर जाकर तो आपको पूरी विज्ञप्ति वहाँ पर मिल जाएगी। साथियों, इतनी सूचना थी मेरे पास, नई नई विज्ञप्ति अभी जारी हुई है, तो मैंने सोचा भी हर विद्यार्थी के पास पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने आप तक ये पहुँचाई है सूचना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी से शेयर कीजिए। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे नई अपडेट आएगी भर्ती से रिलेटेड तो मैं आपके पास लेके आऊँगा। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।